प्रियत नमस्ते। रूसी भाषा का टेस्ट और उससे जुड़े रूसी सरकार के प्रश्न बैंक को जानने के बारे में एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो के दौरान हमने जो क्वेश्चन बैंक है जिसे 25 पेज है उसका पेज 1 देखा, पेज 2, 3, पेज 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके हमने काफ़ी तरह के सवाल देखे। इतिहास, कानूनी, झंडे, प्रतीक चिन्ह और ग्रामर के जुड़े सवाल देखे। इस वीडियो के अंदर हम जो पेज 10 और 11 है उसमें जो सवाल हैं वो देखेंगे और आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भाई अगर आप किस तरह की जो धार्मिक आज़ादी है आपको रूस के अंदर आपको मिल सकती है, और अगर मान लीजिए कोई पुलिस वगैरह का चक्कर पड़ जाए, कुछ अपराध हो जाए, तो फिर किस तरह से आप कहाँ जाके कंप्लेन करेंगे, कहाँ आपके अधिकार हो सकते हैं, और क्या आपका जो है वीज़ा बढ़ाया जा सकता है कुछ दिनों के बाद। अगर बढ़ाया जाता है तो किस तरह से उसको आगे लंबा कर सकते हैं। इस तरह के सवाल जो है इस क्वेश्चन बैंक में आएंगे और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देर नहीं करते और देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं जो पेज 10 है इस क्वेश्चन बैंक का, जो रूस की सरकार का दिया हुआ है उसमें, और इसमें और वही तरह के सवाल हैं। कुछ ऐतिहासिक हैं, कुछ ग्रामर वाले हैं, और कुछ जो है आपके लीगल वगैरह हैं जो आपको रूस में जब अगर आप जाएंगे तो मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनको। और जैसे कि मैंने कई बार कहा है, फिर कहता हूँ, कई सारे सवाल जो हैं बहुत मुश्किल लगेंगे अगर आप रूसी भाषा पढ़ेंगे तो, लेकिन वो सवाल आपकी जानकारी के लिए बढ़िया है। और जब आपका एग्ज़ाम हो कभी रूसी भाषा का ये जो एग्ज़ाम है, तब इन सवालों को देखिए, इन सवालों को समझिए, और उनकी ट्रिक बहुत आसान है। बहुत सारे सवाल जो है रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, या उन्हीं में सेंटेंस में एक दो वर्ड्स मॉडिफाई करके किया जा रहा है, तो आपके लिए वो आसान होगा। तो पहला सवाल है, कुदा स्लेदुहित ना ओब्रात्सिया चलावेको एसली एवो अग्राबली 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 मतलब होता है कि चोरी होना है, लूटना। तो मतलब यही कहाँ पे इंसान, चलावेको मतलब इंसान जाए अगर उसे लूट लिया गया हो तो। ठीक है, पिछले आई थिंक कहीं पर हमने देखा था कि अगर उसका पासपोर्ट चोरी हो जाए तो उसे कहाँ जाना चाहिए, तब होता है कॉन्सुलेट और पुलिस। यहाँ पे आएगा पुलिस में। अगर आपके साथ लूट कर सटोगे तो आप पुलिस ही जाएंगे। इसमें और भी ऑप्शन है, वसूद मतलब कोर्ट, जो कि सही नहीं है। वो अतदेल कद्रो प मेस्तु रबोती, लेबर डिपार्टमेंट जो काम वाला डिपार्टमेंट, वहाँ जाना वो भी सही नहीं है, पुलिस के जाना उसको चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है प्री काकोम उस लोवी प्रोद लेवात्सिया स्रोक व्रे मनोगो प्री प्रेब्लीवानिया इनोस्त्रानगो ग्राजनी। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे ये कहना है कि यहाँ पे ये है वरोना समय है ना, उसका रहने का समय। तो ये कब, किस कंडीशन में, कौन सी अवस्था में विदेशी नागरिक का जो रूस में रहने का समय है वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, किस कंडीशन पे उसका कानून उसको जो है, जैसे कि आपका वीज़ा होगा या वर्क परमिट होगा, उसके उसमें ड्यूरेशन होगी कि आप कितने टाइम काम कर सकते हैं, कब तक रूस में रह सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी कि जिसमें जो है आपका जो है वो रूस में रहने का टाइम बढ़ाया जा सकता है। तो इसके 3 ऑप्शन उसने दिए हैं। पहला है प्री अत्सुस्वी अत्सुस्वी प्राव प्रावो नारशुनी, ये बड़ा अजीब वर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो प्रावा उसका अधिकार, तो ये पूरा कि भाई आपने कोई कानून ना तोड़ा हो, कोई अधिकार ना तोड़ा है, कानून ना तोड़ा हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है। तीसरा ये कि प्री अब्राशनी व और गानी पॉलिसी, मतलब पुलिस से कुछ बातचीत हो जाए, पुलिस वाले इसको अप्रूव कर दें। तीसरा है प्री बी दाचिए राज रेशनिया नराबोती। तो इसमें है जब काम करने का परमिट मिले ना, राबोत मतलब काम, री परमिट, काम का परमिट जब मिले, तो ये सही होगा कि भैया आपको काम का परमिट मिल जाएगा, तब आप जो है, अगर आपको काम का परमिट मिले तो आपका जो रहने का जो ड्यूरेशन है बढ़ सकता है ना, क्योंकि वर्क परमिट मिलेगा तो आप रह सकते हैं।
कोई कानून नहीं तोड़ा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुलिस का तो कोई रूल है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगला सवाल है चेरा आनी। चेरा मतलब कल, जो बीता हुआ कल, आनी मतलब वह लेसो, है ना। लेसो मतलब जंगल। तो यहाँ पे आनी है तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो ये आएगा बिल्ली, ये बहुवचन होगा। ये हम भूतकाल में जो है देख चुके हैं बहुत पहले। हमें भूतकाल में मेरे ख्याल से मुझे मालूम नहीं, शायद 17-18 वीडियो होगा, नहीं आई थिंक 20 या 21 वीडियो, उसमें भूतकाल की बात हुई थी तो मैं दिखा था। तो ये बहुवचन है बिली। बचरा आनी बिली व लेसो, कल वो जंगल में गया, ठीक है ना। रांशे, रांशे मतलब था पहले, ठीक है। एक तो चेरेस बाद में, चेरेस नेदुलो मतलब था आने वाला हफ्ता। रांशे अना, पहले अना वह काफ़े वह कैफ़े में क्या करती थी, तो वो आएगा, यहाँ पे अना की बात हो रही है तो वो ये आएगा राबोतला। अगर यह ऑन होता यानी कि आपका तृतीय पुरुष एक वचन पुरुष ना, तो ये था राबोतल। और अगर ये आनी होता यानी कि बहुवचन, तो ये था राबो तली, ठीक, बहुवचन में। तो इस तरह से भूतकाल में डिफाइन होता है। तो ये होगा रांशे अना राबोतला व काफ़े, पहले वो कैफ़े में काम करती थी। ये अब चलते हैं आगे, इसका दूसरा। अगर आपको यहाँ पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसे भी देख सकते हैं। ये और काफ़ी सारे सवाल जो रिपीट होंगे, जैसे यहाँ पे ये सवाल फिर रिपीट हो गया। अब मैं इसको नहीं पढ़ूँगा बहुत लंबा चौड़ा है, मैंने इसमें पढ़ने की कोशिश की और ये पढ़ भी लूँगा, लेकिन ये इसमें यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अद्विचायत, तो ये है कि भाई अगर विदेशी नागरिक या फिर जैसे कि इनोस्त्रानिक राजनिक, ये है विदेशी नागरिक या फिर वेज ग्राशीशा न इनोस्त्रानी, या बिना नागरिकता का इंसान सोवरिशाने ना तरह की फेडरेशन, जो रूस के फेडरेशन में आए हैं एडमिनिस्ट्रासिया प्रावनो, ये नियम, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव नियम तोड़ा है तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव की जिम्मेदारी की तरह से देखा जाएगा। क्या ये सही है? हाँ, है ना। अब हम इसको बहुत बार देख चुके हैं कि भाई जो जनरली जो पहला चीज़ आती है वो जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव के पास ही होती है। वो फाइन लगाता है, कुछ करता है, लेकिन वो नॉर्मली सबसे पहला जो चीज़ को रेफ़र किया जाएगा, अगर कोई भी नियम टूटता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव को रेफ़र किया जाएगा। और ये वही पूछ रहा है कि भाई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रूल तोड़ा है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके देखा जाएगा, क्या ये सही है? बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसका सवाल का सारांश है। आप सवाल को देख लीजिए, जब एग्ज़ाम वगैरह हो तो इसको आप देख सकते हैं, 2-3 कीवर्ड है उससे हो जाएगा ये थोड़ा टफ सवाल है। सवाल टफ नहीं है, पर ये कि इसके अंदर रूसी भाषा में जो कुछ नए कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वो टफ हो जाते हैं। तो और ये सवाल बहुत रिपीट होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, जहाँ भी सवाल है जनरली वो एडमिनिस्ट्रेटर, जो पहला जो स्टेप है एडमिनिस्ट्रेटर का ही हो रहा है, जो भी विदेशी नागरिक अगर कोई नियम कायदे तोड़ता है तो। अब देखिए इसमें है, हम वही देख रहे हैं कि यही चीज़ है कि विदेशी नागरिक का जो विदेशी नागरिक के रूस में रहने की अवधि बढ़ाई जा सकती है क्या? ये है स्रोक व्रेमनगो, ये व्रेम मतलब होता है समय। तो क्या विदेशी नागरिक के रहने की अवधि बढ़ाई जा सकती है रूस के अंदर? न तय तो रस्की इसके दर्शन मोजिद, ठीक है। तो इसका वही सवाल है कि भाई आपके पास वर्क परमिट हो या काम मिल गया हो, तो इसमें बिचायते पतेंता, पेटेंट और वर्क परमिट एक ही चीज़ होती है मेरे ख्याल से। पेटेंट जो होता है, जो आपके सोवियत यूनियन से लोग आते हैं, जो पुराने सोवियत यूनियन के देश है, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, वहाँ से, या रोमेनिया नहीं, माफ़ कीजिए, रोमेनिया नहीं, अज़रबैजान, आर्मेनिया, और कोई देश है क्या, जॉर्जिया, यहाँ से जो लोग आते हैं उनके साथ पेटेंट होता है, और बाकी लोगों के लिए वर्क परमिट, ठीक है। तो इसमें है पेटेंट मिलने पर। बाकी जो ऑप्शन है इस वातनिया पासपोर्ट था, पासपोर्ट इश्यू होने पर, जाकृति प्रिगात्या, कंपनी बंद होने पर, है ना। ये सही नहीं है।
कंपनी बंद होने की स्थिति में विदेशी नागरिक की अवधि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो आपका वर्क परमिट कंपनी डिपेंडेंट हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे पेटेंट मिलने पर आपको शायद नया वर्क परमिट कहीं और काम करने फाइल करना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे पता है। देखिए, मैं लीगल मैटर नहीं जानता हूँ, है ना, ये तो जो रहता है, जो काम कर रहा है, जो वहाँ का वकील बता सकता है। मैं सिर्फ पढ़ के समझ रहा हूँ कि क्या होता होगा। ये तो आप जो जानकारी है वहाँ पे जब जाएँ तब ले लीजिएगा किसी लीगल एक्सपर्ट से, या वहाँ की सरकार की जो वेबसाइट्स वगैरह होती है उन पे होगा। और ये पेपर जो है आज की डेट का है, हो सकता है भविष्य में आसान हो जाए, हो सकता है भविष्य में नियम बदल जाएँ तो इसके क्वेश्चन भी बदल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको जो है, इस पेपर को हम जो है जून में देख रहे हैं, जून 2025 में। ठीक है, तो उसके हिसाब का पेपर है। अगर भविष्य में चेंज हो जाए तो आपको नया पेपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा, उसके नए सवाल होंगे। चलिए, पवेचरम या लिब्लो। पवेचरम यानी कि शाम को, या लिब्लो मुझे पसंद है। पा टेलीविजरो फुटबॉल, फुटबॉल टेलीविज़न पर क्या देखना। ऑब्वियसली पहला ऑप्शन है चितात, पढ़ना गलत है। श्रुषत, सुनना, वो भी गलत है। स्मोत्रित, देखना, टेलीविज़न पे देखना। ठीक है, अगर यहाँ रेडियो होता, पर रेडियो, तो होता श्लुषात, सुनना, तो इसका होगा स्मात्रित, उसका जवाब होगा। ठीक है, अब फिर से सवाल आ गया, द्वादशित यूनिया, द्वादशित यूनिया व रासिस की आत्मीचायत 12 जून को रूस में क्या मनाते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन है नोवी गोद, है ना, या फिर देन रूसी दिवस। ठीक है, देन जास्तिया ऑस्चर, और ये है जो दिन है, ये शायद मेरे ख्याल से ये पतझड़ वाला दिवस होगा, जहाँ तक मुझे इसका याद है ना। तो रूसी दिवस होता है 12 जून के अंदर। ठीक, आप जो है एक काम कर सकते हैं, जो जितने भी हम दिवस देख रहे हैं इनके अंदर, है ना, जितने भी दिवस हम देख रहे हैं उनको लिख लीजिए, उनकी रूसी भी लिख लीजिए, उनका वो भी लिख लीजिए, और जब भी आज इसको टिक मार दिया, क्योंकि जनरली जो ये सवाल रिपीट होते हैं, और जो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं, छुट्टियाँ हैं, वो तो सेम ही रहेंगी, है ना। जो है इसका जीते बताओ, येस्त सेमिया, येस्त सेमिया, येस्त मतलब हो गया, तो ये होता है पास, तो ये गेनेटिव केस होता है, तो ये उवास, ये तो होगा ही नहीं। उवास, क्या आपका तुम्हारे पास परिवार है, सेमिया मतलब परिवार, बताओ क्या तुम्हारे पास परिवार है, क्या तुम्हारे पास परिवार है, ये हो गया। ठीक, अब जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कभी कभी। तो प्रावो मतलब अधिकार, ना स्वबोधु, आदि का अधिकार, विप्रो विप्रोस्पो वेदानिया रासप्रोस्त्रानात्स्या ना। तो ये एक तरह से कह रहे आपकी फीलिंग्स का अधिकार, मतलब कि आपकी सोच का अधिकार, आपकी आज़ादी का अधिकार, सोच का अधिकार, है ना। तो ये यहाँ पे इसने स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं की है, ना ही आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है, लेकिन ये पूछ रहा है धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी का अधिकार, या किस तरह की मान्यता होगी, किसको मान्यता मिल सकती है। तो इसके ऑप्शन है ना इनोस्त्रानिक राजनी जाकोनो, ना, जाकोनो मतलब लीगली, विदेशी नागरिक जो लीगली है रूस के नाखुदित्स्या ना टेरिटोरियल की फेडरेसी, नाखुदित्स्या मतलब स्थित, तो विदेशी नागरिक जो लीगली, जो कि कानूनी तौर पर रूस की जो उसमें है टेरिटरी मतलब जो क्षेत्रफल एरिया, उसमें कानूनी तौर पर रह रहा है, उसको जो है अपनी धार्मिक या फीलिंग्स की मान्यता का अधिकार है, स्वतंत्रता की आज़ादी का अधिकार है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अधिकार है। दो ऑप्शन है तोल का मतलब था केवल ना, तोल का ना ग्राजदीना रासिस की फेडरेसी, ग्राजदीन मतलब होता है ग्राजदान मतलब नागरिक, रासिस की फेडरेशन मतलब कि रूसी फेडरेशन के नागरिकों को ही केवल, सिर्फ रूस के नागरिकों को ही, ये गलत है। रूस में जो भी रह रहा है लीगली तौर पे, विदेशी नागरिक भी, उसको भी ये अधिकार है।
अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का, या फिर तोल का ना, यहाँ पे ये लंबा चौड़ा है, ये सिर्फ धार्मिक गुरुओं की बात कर रहा है ना, जो रूस, जो ऐसे धार्मिक गुरु जो रूस में स्थित रहते हैं, रूस में, तो उन्हीं को अधिकार है। तो रूस के संविधान के अनुसार हर इंसान जो लीगली रूस के अंदर रह रहा है, रूस का नागरिक और जो विदेशी नागरिक जो भी वर्क परमिट पे या पेटेंट पे जिस तरह से रह रहा है, काम कर रहा है, उसको भी अपने धर्म की आज़ादी का अधिकार है, तो रूस के कानून के हिसाब से। ठीक है, ये आपका इस तरह से हो गया, ये आपके अधिकार हो गए, आपके कर्तव्य हो गए, और रूस में क्या क्या होता है, और ग्रामर के सवाल भी हो गए। तो ये पेज 10 हो गया। आइए अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे तो अगले दिन कर सकते हैं, अगले घंटे में कर सकते हैं अगर आपको टफ लग रहा है, या फिर पिछले जो पोर्शन है उसको दोबारा देख सकते हैं अगर कुछ नया जानना हो तो आइए चलते हैं। तो हम आ गए हैं 11वें पे, और इसमें भी सवाल है। और तो पहला सवाल है, मया पाद्रुगा सिचास उचित्स्या अनाबुदुत। ठीक है, तो ये एक लड़की अपनी फ्रेंड के बारे में बता रही है कि मेरी दोस्त जो है अभी पढ़ रही है, सिचास मतलब अभी, उचित्सा मतलब पढ़ती, अनाबुदुत, बुदित मतलब वो बनेगी, बुदित मतलब ये बनेगी, है ना। अब यहाँ पे 3 है, पावरा, पावर, पावरोम, ठीक है, पावराम। तो इसको ये तीसरा, इसका मतलब शेफ़, इसका मतलब शेफ़ या कुछ। तो इसका मुझे ग्रामर लॉजिक समझ नहीं आया कि इसने किस तरह से ये दिया है, लेकिन इसका जवाब ये है कि वो शेफ़ बनेगी, पढ़ रही है तो कुक बनेगी। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस और होते हैं शेफ़ के अलावा, टेक्नीशियंस, डॉक्टर, तो आप कोई भी जवाब नहीं दे सकते थे क्योंकि आपको नहीं पता है किस बारे में बात हो रही है। लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन बैंक का आंसर उसमें ये है, तो यही होगा। और ये मुझे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आया कि किस वजह से आया है। आपको अगर पता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं जो अगला सवाल है। ये जो अगला सवाल है ये बहुत जगह आ चुका है, बहुत बार इसके बारे में बात हो चुकी है। तो ये जो सवाल है कि अगर कोई विदेशी नागरिक बिना वर्क परमिट के काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे इनोस्त्रानी ग्राजदानियों, है ना, तो ये तो क्या विदेशी नागरिक, वह राष्ट्र की वदरसी, राष्ट्र की वेस पाजना राबोते इली पतेंट। तो ये है क्या, बिना, वेस मतलब बिना, जो वर्क परमिट या पेटेंट शायद जो सोवियत यूनियन से लोग आते हैं, पुराने सोवियत यूनियन के जो देश थे उनसे जो लोग करना उनको पेटेंट बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई मान लीजिए अगर कोई इंसान बिना पेटेंट और वर्क परमिट के काम कर रहा है ना, तो उस पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ाइन लगता है, शत्राफा का मतलब फ़ाइन, मतलब फ़ाइन, तो उसके ऊपर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ाइन लग सकता है ना। ये हम कहीं पे पहले देख चुके हैं, जहाँ तक मुझे याद है कि भाई जब अगर कोई इंसान बिना वर्क परमिट काम करे तो उस पर केस लगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, क्रिमिनल और सिविल नहीं होता है। तो उसने कि क्या उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ाइन लग सकता है, तो क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर कोई इंसान कोई विदेशी नागरिक बिना वर्क परमिट के या पेटेंट के काम कर रहा है तो उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ाइन लग सकता है रूस के अंदर। ठीक है, अब दूसरा है एक और जो उससे मिलता है तो सवाल है कि जो यहाँ पे जो वर्ड है ये याद रखिए, यहाँ पे ये अपराध करना कि कोई, तो यहाँ पे इनोस्त्रानी ग्राज मतलब विदेशी नागरिक रूस ना टेरिटोरी रसिस्कोई फेडरेसी, रूस के फेडरेशन पे अपराध करता है अगर मान लीजिए, है ना, तो काकोई कोदेक्सोम कौन सा कोड रेगुलेशन है, ये इसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ना, उस पर लगाया जाएगा। तो कौन सा कोड रेगुलेशन उस पर लगाया जाएगा, कौन से रेगुलेशन कोड उस पर लगाया जाएगा अगर वो रूस के विदेशी नागरिक रूस के अंदर अपराध करता है। तो उसके 3-4 जवाब है, लेकिन उसका है क्रिमिनल कोड रूस का, है ना। देखिए इसमें है ये है कोदेकम स्त्रानी यीवो राजनी। तो यह है कि उसके देश का मतलब क्रिमिनल कोड, जिस देश से वो नागरिक आया है उस देश का क्रिमिनल कोड, या फिर रूस के फेडरेशन का क्रिमिनल कोड, या फिर सिविल कोड। ठीक है, उस पर क्रिमिनल कोड अप्लाई होगा। ठीक है,
तो इसमें ये डेफिनेटली मुश्किल लगती है कि अपराध करना होता क्या है, क्योंकि हमने इससे पहले जो सवाल देखा है, जस्ट अभी सवाल देखा, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ाइन लग रहा है, लेकिन वो जैसे कि थोड़ा सा वायलेशन है, आपने कुछ छोटा मोटा रूल तोड़ा तो शायद एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ाइन लग के छोड़ देंगे, लेकिन कोई अपराध करोगे, चोरी करोगे या कुछ और करोगे तो अपराध, क्रिमिनल कोड। ठीक। उसका जो अगला सवाल है, ये बहुत 1945 में क्या हुआ था भाई कि सोवियत्स की वो इसका, तो ये सोवियत सेना बर्लिन पहुंच गई थी, या बर्लिन पहुंच गई थी, या बर्लिन जीत लिया था एक तरह से 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता ही होगा ना, द्वितीय विश्व युद्ध इसको कहते हैं ग्रेट पेट्रियाटिक वॉर। रूस और जो भी बहुत सारे देश हैं उनके अंदर, और हर साल विक्ट्री डे परेड होती है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रूस के अंदर। ठीक है। अब जो अगला सवाल है, तो उसमें अनाउंसमेंट हो रहा है, मेस्टिया दिलिया इन वालिंदो, है ना। मेस्टा का सीट दिया दिव्यांग को, इसका मतलब दिव्यांग। लिट्सी पोजनेल्दू वोज रास्ता सीनियर सिटीजन ई पासीजेरो स देती। ये जो पैसेंजर बच्चों के साथ है, यहाँ पे स आ गया तो स मतलब किसी के साथ, तो जो पैसेंजर बच्चों के साथ है उनको सीट दे दी जाए। तो ऐसा अनाउंसमेंट जनरली कहाँ होता है, ये सवाल है। तो पार्क में तो ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होता है कि सीट होती नहीं है, थिएटर में ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होता है कि सीट दे देनी चाहिए। ये होता है ट्रांसपोर्ट, बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, या और भी जो उसके अंदर चीज़ होती है उसमें। तो इसका आंसर होगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ये शायद हमारे यहाँ भी होता है कि भाई जो बड़े बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चों के साथ, उनको सीट दे दी जाए। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा जो ये अगले सवाल हैं, ये बहुत सारे ऐसे सवाल आपने देख लिए होंगे, आते रहेंगे कि भाई का कोई प्राव मतलब होता है अधिकार, का कोई मतलब कौन सा अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशिया रसिस की फेडरेशन, कौन सा अधिकार रूस का फेडरेशन गारंटी देता है इनोस्त्रानो ग्राजनी ना टेरिटोरियस की फेडरेशन। तो कहता है भाई कौन सा अधिकार रूस का संविधान विदेशी नागरिक को रूस में रूस के जो वो है बाउंड्री उसमें देता है, रूस में रहने पर देता है। तो ये पहला है, इसका मतलब चुनाव लड़ना, वो तो नहीं मिलता। दूसरा है अदालती कार्य में भाग लेना। तीसरा अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करना। मतलब ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा। यूँ है कि आप एक दूसरे से बातचीत के लिए अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इलीगल नहीं है। मतलब आप 10-12 भारतीय लोग हैं और बात कर रहे हो, तो आप हिंदी बोल सकते हैं, या आपकी जो भी मातृभाषा है भारतीय, वो उससे बात कर सकते हैं, वो गैर कानूनी नहीं है ना, वो रूस के संविधान के हिसाब से सही है। लेकिन अगर आप रूस में कार्यालय में जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, तो फिर तो आपको रूसी भाषा बोलनी पड़ेगी। ठीक है ना। उसको ये अगला सवाल है, उत्तरम मी बिली, है ना। यहाँ पे ये मी बिली ये है, ये कल की बात हो रही है। उत्तरम, सुबह हम थे अब कहाँ पे, तो वह पाली क्लिनिक है। ये एक तो पाली क्लिनिक है, पाली क्लिनिक को वह पाली क्लिनिक है, मतलब कोई जगह की बात हो रही है, ये गिदिए की बात हो रही है कहाँ, तो इसमें वह प्रपोजिशन आ गया, और जो ई है वह क्या, जो ई आता है आखिरी हमने पढ़ा था वो आ जाएगा, वह पाली क्लिनिक है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सवाल। और अब इसमें आखिरी है ना, जब इसका पेज है 10 सवालों में ये 8वां। तो देन नारोदनोगो एद नित्स्वा व रस्की अपचायत। ठीक, ये है, याद कर लीजिए यार, राष्ट्रीय एकता दिवस है। इसका मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस ये होता है 4 नवंबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस। और ऐसे जो भी दिवस होते हैं उनको आप रूसी में लिख लीजिए, एक बार एक कोने में लिख लीजिए, है ना। मतलब 10-12 ही है, वही सवाल बार बार आएंगे अलग अलग तरीके से। तो जैसे ही आप इस वर्ड को देखो, आपको पता लगेगा डेट कौन सी देनी है ना। मतलब 26 जनवरी जो बनाते हैं हम, उसको और भी तरीके से पूछ सकते हैं, भाई गणतंत्र दिवस कब है, परेड कब होती है, राष्ट्रपति सलामी कहाँ पहले लेते हैं, या बहुत चीज़ें हो सकती है। ठीक है। तो उस तरह से ठीक है। उसके आधे दिल्लिया पोस्टनाव की ना उचितपो मेस्तु प्रिब्लानिया, है ना, इनोस्त्रानी कराधिक दोर्जन इमेज। अब ये ऐसा इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स है,
है ना। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर किसी इंसान को रहने की जगह चाहिए रूस के अंदर, है ना, जब आप जाते हैं तो उसको रजिस्टर करने के लिए वहाँ जाते हो, तो जैसे कि आप कमरा ले रहे हैं या कुछ घर ले रहे हैं, रजिस्टर करने के लिए एक विदेशी नागरिक के पास क्या होना चाहिए? ठीक है, सवाल है तोल का मिग्रानत्स्यू कार्ती, ये होता सिर्फ माइग्रेशन कार्ड, जो कि गलत है। तोल का पासपोर्ट या सिर्फ पासपोर्ट नहीं, दोनों होने चाहिए, पासपोर्ट ही मिग्रांट्स न्यायु कार्तु, मतलब पासपोर्ट माइग्रेशन कार्ड दोनों होने चाहिए अगर आपको रजिस्टर करना है घर लेने के लिए। तो ये सवाल बहुत जगह जहाँ भी आया तो यहाँ पे देखना कि पासपोर्ट माइग्रेशन कार्ड दोनों चाहिए, क्योंकि आप विदेशी नागरिक हैं तो आपको इन सबकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अब जो है इसका अगला सवाल, जो आखिरी सवाल है, ये है कि भाई प्री मिग्रात्सोमी कुचियो नूजन उकाजत। अब ये है कि माइग्रेशन कार्ड रजिस्टर करते टाइम आपके पास क्या होना चाहिए, है ना। तो ये है कि ट्रूदोवी स्ताख, इसका मतलब होता है काम का अनुभव। ये अलग ही अजीब वर्ड है, जो हम जॉब इंटरव्यू पढ़ेंगे तब शायद आएगा। प्रोफेसियो प्रोफेशन, फैमिलियो ई इमिया, फैमिलियो मतलब होता है आपका दूसरा नाम सरनेम, और इमिया मतलब आपका नाम। तो भाई रजिस्ट्रेंट माइग्रेशन रजिस्टर करते रहे आपका क्या क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए नाम और आखिरी नाम, पहला नाम और सरनेम। अनुभव होना ज़रूरी नहीं है, अनुभव होना नहीं, वो तो काम के हिसाब से होता है, लेकिन माइग्रेशन के लिए नहीं। और प्रोफेशन ये तो उसको पता ही होगा। तो इसका जवाब ये है। थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, पर ये प्रोसेस में ये सब होता है, तो ये हो गया। तो ये जो है हमारा जो है 11वां जो पेज है इसका क्वेश्चन बैंक का हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जो प्रश्न बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, वो 25 पेज का है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो आगे वाले वीडियो में इसको जारी रखेंगे, और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा, जो आपकी जानकारी बढ़ रही है रूस के कानून, इतिहास और ग्रामर से अलावा, जो माइग्रेशन को लेके जो नियम कायदे हैं उनके बारे में, वो आपको आगे भी फ़ायदा देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए सवालों के साथ रूस के क्वेश्चन बैंक में। तब तक के लिए नमस्कार।